कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। माँ माँ है। मारी जनेता ने तोले कोई न आवे, लूखा लाड लडावे। मारी जनेता ने तोले कोई न आवे। एक बात मैं आपको कह दूं कि मातृ गया जो है हमारा तीर्थ स्नान स्थान सिद्धपुर में है। जिसके भी माँ बाप जीवित है, भाइयों बहनों ध्यान देना, वो जिसके भी माँ बाप जीवित है उसको बहुत प्रेम करो, उसकी बहुत सेवा करो, उसका बहुत आदर करो, बहुत सम्मान करो। क्यों? अपूर्व अवसर आओ क्यारे आवशे, क्यारे थईशुं संपूर्ण निर्ग्रंथ। अवसर आओ क्यारे आवशे। एक बार जब माँ बिछड़ गई, छूट गई, एक बार बाबूजी बिछड़ गए, छूट गए, गुजर गए, उसके बाद में चाहे आप करोड़ प्रयत्न करो, विश्व की तमाम संपत्ति या फिर 14 भुवन जो है वो भी आप रख दो, मगर माँ बाप गए वापस नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिल सकते। माँ माँ है। मेले के अंदर माँ और बेटे दोनों गए। 5 साल का लड़का है, माँ अकेली है, पति नहीं है, गुजर गया है। मेले में गए माँ और बेटे दोनों। बच्चा जिद कर रहा है, मुझे ये खिलौना ले दो माँ, मुझे ये खिलौना ले दो, मुझे ये खिलौना ले दो। मगर माँ के पास पैसे नहीं है। बेटा बाद में ले लेती हूँ, बाद में ले देती हूँ। बच्चा जिद करने लगा, रोने लगा। एक व्यापारी था, दयालु था, समझ गया पैसा नहीं है, मगर अकेली औरत है, मैं मुफ्त में कैसे दूं? यदि 2-4 मिनट के लिए भी ये मां अलग हो जाए तो मैं खिलौने दे दूंगा। भीड़ हुई, मां बेटे दोनों अलग हुए। व्यापारी ने तक देखी, जो लड़का अकेला था उसको बुलाया। मां बिछड़ गई है, मां पास में नहीं है। बोल बेटा, एक खिलौना दूं, एक खिलौना दूं, एक खिलौना दूं, बोल तुझे कौन से खिलौने चाहिए? तब वो लड़का बोला, अब मुझे खिलौना नहीं चाहिए, अब मुझे मेरी मां चाहिए। अब मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मां मां है। સુકાયા મોલ સૃષ્ટિ તળાવ, પછી વૃષ્ટિ થયા, થી શું થયું? ગજબ હાથે ગુજારી
પછી કાશી ગયાથી શું થયું? જીવતા દીધો સંતાપ ખૂબ મા બાપને, મરી ગયા પછી ફોટા તળી પૂજા કર્યાથી શું થયું? एक आदमी दुकान पर गया, स्वीट मार्ट पर गया, मुझे काजू कतरी आधा किलो दे दो, आज मेरी माँ का श्राद्ध है, तो श्राद्ध कर्म करना है। पड़ोसी आया, तेरी माँ तो अभी जिंदा है और तू श्राद्ध की बात क्यों कर रहा है? वो बोला, ये सभी लोग अभी जो कौवा को वास खिलाते हैं ना, कौवा को खिलाते हैं, अभी मेरी माँ जिंदा है तो मैं मेरी जिंदा माँ को ही खिला दूं, बाद में कौवा खाए न खाए कौन पता, माँ आए ना आए कौन पता। हाँ, अभी जिंदा है, जिंदा ही खिला दो। સુકાયા મોલ સૃષ્ટિ તળાવ, પછી વૃષ્ટિ થયાથી શું થયું? ગજબાથે ગુજારી પછી કાશી ગયાથી શું થયું? મળી જગતમાં બદનામી પછી નાસી ગયાથી શું થયું? જીવતા દીધો સંતાપ ખૂબ મા બાપને, મર્યા પછી ફોટા તળી પૂજા કર્યાથી શું થયું? जब तक वो जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, जिसके बापूजी जिंदा है, उसको प्रेम करो, उसकी सेवा करो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे गुजरात में सिद्धपुर पाटन के अंदर मातृगया श्राद्ध होता है, वहां पर सिर्फ स्त्रियों का पिंड ही लगता है और किसी को पिंड अलाउड नहीं है। मातृ श्राद्ध जो करते हैं ना, अभी जाना YouTube के माध्यम से विश्व भर में सुन रहे मेरे तमाम भाई बहनों श्रोताओं को भी मैं विनंती करता हूं, ये बात कोने कोने तक पहुंचाओ, ये बात पूरे विश्व में पहुंचाओ, ये बात अपने पूरे परिजनों में पहुंचाओ कि मातृगया का कितना महत्व है। वहां पर वहां के ब्राह्मणों 21 पिंड रखाते हैं, सिर्फ कितने पिंड? और जो पिंड रखते हैं, जो पिंडदान करते हैं, तो पहला पिंड रखते हुए कहते हैं कि ये मां के वो ऋण में से मुक्त होने का पिंड है कि जब ये पिंड है कि जब से मां ने ठान लिया कि मुझे पुत्र या पुत्री चाहिए, यानी कि वो तैयारी कर लेती है मां बनने के लिए, और वो पहला ही अपने शरीर की सुंदरता का त्याग कर देती है, तो वो अपने शरीर की सुंदरता का त्याग करे, वो ऋण में से मुक्त होने के लिए वहां के ब्राह्मणों पहला पिंड रखाते हैं। फिर दूसरा पिंड आता है, समान रूप से वो अपने गर्भ की रक्षा करते हैं। उसे पता नहीं है गर्भ के अंदर पुत्र है कि पुत्री है। और ये तो स्त्री भ्रूण हत्या पाप है, गर्भ परीक्षण नहीं कराना चाहिए, लिंग परीक्षण कानून अपराध भी है, धर्म के विरुद्ध की बात है। और कोई भी माँ कभी भी अपने बच्चे का गर्भ परीक्षण नहीं कराना चाहती, क्योंकि वो खुद भी एक औरत है। मगर दूसरा पिंड रखते हैं, क्यों? बोले वो गर्भ का समान रूप से पोषण करते हैं। उसे पता नहीं है लड़का है कि लड़की है, मगर फिर भी वो पोषण करते हैं।
ऐसे करते करते बहुत सारे विकल्प वहां पर बताए गए हैं कि ये पिंड क्यों रखते हैं। माता, प्रमाता और माता मही। मां का भी ऋण है, प्रमाता यानी कि दादी का भी ऋण है, और माता माही यानी कि पर दादी का भी ऋण है वो बच्चे के ऊपर। अंत समय में एक पिंड रखते हुए विद्वानों कहते हैं, मेरे भाई बहन, यदि प्रत्यक्ष कभी आप जाएंगे तो आपकी आंख में से अश्रु की धार बहने लगेगी। ये पिंड रखते हुए विद्वान ब्राह्मणों कहते हैं, ये पिंड इसीलिए रख रहे हैं, वो ऋण में से मुक्त होने का निर्मल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अंत समय में माँ जो है ना वो भगवान का नाम याद नहीं करती, माँ जो है ना वो अपने बेटे का नाम याद करती है। और जितना समय वो अपने बेटे का नाम ले, अपने पुत्र या पुत्री का नाम ले, उससे आधा गुना भी, पा गुना भी यदि वो परमात्मा का नाम ले लेती तो उसका उद्धार कब से हो जाता। मगर फिर भी वो प्रभु का नाम नहीं लेती, अपने बेटे का नाम लेती है अंत समय में। मां मां है। माना प्रेम सर्वदा लाभ लाभ नहीं खोट। माना प्रेमे सर्वदा भरती पण नहीं ओट। मां को कपिल गीता कही। मां ने कहा कि बेटा मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मगर इस संसार की जो तमाम स्त्रियां हैं वो भगवान का नाम नहीं लेती, मगर अपने परिजनों का नाम लेती है, अपने बेटे बेटे का नाम लेती है, उससे कैसे उद्धार होगा। और तब भगवान कपिल ने कहा कि मां कोई भी लड़का आएगा यहां आकर पिंडदान कर देगा, मेरा वरदान है। मेरा आशीर्वाद है, मैं आपको वचन दे के जा रहा हूं। हे मां, कोई भी स्त्री यदि जीवन भर भी आपका स्मरण न करे, आपका नाम न ले, मगर उसका बेटा जब यहाँ आकर उसकी माँ के पीछे पिंडदान कर देगा, मैं आपको वचन दे के जा रहा हूँ, वो माँ की उद्धार हो जाएगा, वो माँ के आत्मा की गति हो जाएगी।